अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, ज़रा कंटिन्यू करते हैं बात को। कहाँ तक पहुँच गए थे हमने एक सवाल शुरू किया था इन्फ्लेशन पे, कल बहुत डिटेल बात हुई थी, अप्लाई भी कर लिया था। बस आई थिंक एक टैक्स का हमारा सिनेरियो रहता है। एक दफ़ा मैं रिकॉल कर लेता हूँ, कल जो हमने बात की थी जाने से पहले हमने रेंटल्स की बात की थी कि रेंटल्स ईयर 2 से इन्फ्लेट करने, ईयर 1 से इन्फ्लेट नहीं करने, ठीक है, क्योंकि ईयर 1 का ऑलरेडी रेडीमेड फिगर अवेलेबल है। सेकेंडली हमने ये बात की थी कि सैलरीज भी और रिपेयर्स भी ईयर 2 से इन्फ्लेट होंगी, क्योंकि एस्टिमेटेड फिगर थी, बाद की फिगर थी। जब बाद की फिगर थी इसका मतलब ईयर 1 तक का सिनेरियो मौजूद था, ठीक है जी। फिर हमने ये बात की थी कि रिपेयर्स पे 2 बार काम होगा, 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, एक इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट लगेगा और एक एजिंग की वजह से जो काम हो रहा है वो भी लगेगा। फिर हमने बात की थी कि रिपेयर्स के बाद मोबाइल फोन 3 होंगे, ठीक है, ईयर 0 पे देंगे, पहले ही दे देंगे भाई। हर बंदे का अपना मोबाइल फोन होगा, ईच ड्राइवर लिखा था, बारीकी थी। इंश्योरेंस में बात हो गई थी कि इंश्योरेंस एडवांस से पे होगा, आखिरी साल कुछ भी पे नहीं होगा। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने कैलकुलेट कर ली थी और जाने से पहले गेन और लॉस नहीं गेन निकाल लिया था। अब हमें एक टैक्स निकालना है। अच्छा, मैं चाहूंगा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें पहले। स्ट्रक्चर क्या होगा, अब टैक्स निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं टैक्स, मसला नहीं है, टैक्स निकाल लेते हैं। ये आप देख लेना क्या बनेगी फिगर, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड हूँ। जब टैक्स आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्स के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, शाबाश, सही कहा हुमायूं ने, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन हमें पता है जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए आती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे। अच्छा, गेन जो है, ये गेन क्या ये भी नॉन कैश है, सवाल है मेरा। ये कैश आइटम है, सैलरीज कैश आइटम है, रिपेयर कैश आइटम है, रेंटल कैश आइटम है, इसके बारे में क्या ख्याल है। सबूत भी दूंगा मैं आपको, सबूत भी दूंगा। नॉन कैश है, सही कह रहे हैं हादी, सही कह रहे हैं। हमारा सिर्फ वर्किंग तो अलग करेंगे हम। हुसैन, अब्दुल अनान, हुमायूं सही कह रहे हैं, अब हमारा सिर्फ सही कह रहे हैं, 7 सही कह रहे हैं। तो ये ऐड हुआ हुआ है हादी, ऐड हुआ हुआ है ये। तो क्या करें चंदा, सेल प्रोसीड कैश आइटम है, वेरी गुड, हमारा से परफेक्ट यार, कि प्रोसीड हमारा जो है ना वो कैश आइटम है और ये हमारा नॉन कैश आइटम है। कौन, गेन और लॉस, हाँ बिल्कुल। तो ऐड हुआ है तो मेरे ख्याल से इसको लेस नहीं करना चाहिए, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया। गेन ऑन डिस्पोजल को लेस कर दिया, गेन ऑन डिस्पोजल को लेस कर दिया, क्या ख्याल है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, अच्छा फिर उसके बाद वो सारी कहानी शुरू हो जाएगी। फिर वो क्या था, एसेट आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, कार याद आ रहा है, कार बाद में लिखते हैं ना, जब टैक्सेबल बातें हो जाती हैं उसके बाद लिखते थे कार्ड। और कार की स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 750, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही थे, 750 स्क्रैप वैल्यू थी, सही है ना। ये सारी बातें टैक्स के बाद होंगी ना, क्योंकि गाड़ी हम पहले नहीं लिख सकते, कैबिल एक्सपेंडिचर पहले नहीं लिख सकते, वरना खामखा में टैक्स की फिगर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसके बाद, नेट कैश फ्लो आ जाएगा। डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर 12%, 2125, प्रेजेंट वैल्यू 1.12 की पावर -1, 1.12 स्क्वायर मतलब 1/1.12 स्क्वायर ना, तो -2 कर लेते हैं पावर को। सेल प्रोसीड ऐड कर दिया हमने, 1.12 की पावर -3, 1.12 की पावर -4। अच्छा, अब एक चीज रह गई सवाल में बस, वो क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या रह गया भैया,
क्या रह गया? जी 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 जी, टैक्स रह गया, टैक्स रह गया। एक काम करते हैं ना, टैक्स निकालने के लिए प्रॉफिट तो निकालें। गेन हमेशा नॉन कैश होगा साथ, गेन हमेशा नॉन कैश होगा ना, प्रोसीड हमेशा कैश होगा। तो पैसे आए बेच के वो कैश है, सही है ना, वो कैश है। गेन और लॉस। अच्छा IS7 आप सबको छोड़ो ना यार, मैं तो BFD में आज आपसे बात कर रहा हूँ ना। IS7 में याद है जब आप कैश फ्लो बनाते हो, ये बात शायद मैंने पहले भी की थी, जब आप कैश फ्लो बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, वो याद है आप डेबिशन ऐड बैक करते हैं, गेन और लॉस को भी ऐड लेस करते हैं, गेन होता है तो लेस करते हैं और लॉस होता है तो ऐड करते हैं। किसी को याद आ रहा है बचपन अपना FAR 1? कुछ पुरानी बातें याद आई? IS7 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का है वहां तो आप पहले से देखते हो, तो गेन और लॉस तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा नॉन कैश, नॉन कैश। हाँ प्रोसीड बिल्कुल सही कहा आपने, ये कैश होंगी बिल्कुल, प्रोसीड अकाउंट फॉर करते हैं। वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी आती थी, अगर याद करो IS7 को वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी आती थी, सही है ना। अच्छा ये फिगर्स तो बता दें, फिगर्स क्या बन रही है, काइंडली ये फिगर्स बताएं, बल्कि मैं कैलकुलेटर से मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। $842, 592, 454, 286। थैंक यू अब्दुल अनान, थैंक यू। या इस पे टैक्स नहीं लगेगा, प्रॉब्लम है इसमें। कल ओरली बात हो गई थी, हमारी सेकंड क्लास में ही बात हो चुकी है, गड़बड़ है कुछ, क्या क्या गड़बड़? 1 2 3, सॉरी थोड़ा स्पेस दे देते हैं। 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल इंश्योरेंस एडवांस में। जी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? 286। अच्छा एक बात मुझे बताएं, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मोबाइल फोन, पहले मोबाइल फोन से बात करते हैं। मोबाइल फोन क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कहते हैं आप? मोबाइल फोन कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कहते हैं आप? डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की मटेरियलिटी पे, सही है ना, ऑर्गेनाइजेशन की किस पे डिपेंड करता है, मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है, वैसे वैसे ठीक है ना। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज। भाई मोबाइल फोन यार आपको पता, अल्लाह माफ करे हमारे मुल्क में 1 साल से ज्यादा चल जाए बड़ी बात है, वरना वो आ जाते हैं चेंज करवाने वाले आपके पास। चले जी बहुत टाइम ही हो गया आपको मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप नया मोबाइल ले लीजिएगा, ये वाला हमें दे दें। आप कहते हैं ले लो भाई कोई बात नहीं, खैर अल्लाह माफ करे, खैर हालात कुछ बेहतर होते हैं, फिर कुछ न्यूज़ सुनने में आ जाती है, फिर कुछ बेहतर होते हैं, फिर न्यूज़ सुनने में आ जाती है। खैर तो इन्होंने इसीलिए कहा भाई टेंशन ना लें, आप क्या करें, टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज, बस आप उसी साल राइट ऑफ कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? उसी साल राइट ऑफ कर दीजिएगा। तो चंदा कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, सही है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो हमें यूं करें टैक्स वाले को कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोई टैक्स डेबिशन का रेट भी नहीं है मोबाइल फोन पे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, क्या मोबाइल फोन का क्लेम, क्या मोबाइल फोन का एक्सपेंस AR0 में मिल सकता है? क्या मोबाइल फोन से क्या हो रहा है, मोबाइल फोन अगर मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूंगा तो मेरा प्रॉफिट बच जाएगा, यानी कि टैक्स प्रॉफिट सॉरी कम हो जाएगा, यानी कि टैक्स बच जाएगा। प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम, एग्री करेंगे? प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। तो सवाल ये है कि AR0 पे तो रिटर्न बनता नहीं है।
अब एयर 0 पे तो रिटर्न बनने से रहा, क्योंकि अभी तो काम शुरू किया है, रिटर्न बनते बनते 1 साल गुजर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे मोबाइल फोन का भी क्लेम डालना चाहिए। क्या ख्याल? देखिए मैं रिपीट करता हूँ बात को, मोबाइल फोन हमारा एक्सपेंस है, वो अलग बात है एयर 0 पे लिख दिया क्योंकि हमें मोबाइल फोन शुरू में देना है। मगर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि मोबाइल फोन जब हमने चार्ज किया उस वक्त तो रिटर्न बन ही नहीं रहा, रिटर्न बनते बनते तो एयर 1 हो गया। तो जब एयर 1 में रिटर्न बनेगा तो क्या होगा, जब एयर 1 में रिटर्न बनेगा तब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे एक्सपेंस। नहीं समझे भाई, एक्सपेंस एयर 0 पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता टैक्स के बुक्स में, क्योंकि टैक्स का रिटर्न बनेगा कब, 1 साल बाद। तो लेस कर दें मोबाइल फोन एक्सपेंस, हर साल माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हर साल फोन नहीं दे रहे, बस एक बार फोन दे के हम कह रहे हैं बस वही चलाएं, राइट ऑफ कर दिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दफा बुक जो है फोन दे देंगे उनको, पहली चीज। दूसरी चीज यार, ये इंश्योरेंस में मसला था, बता दें, ये जो 45 का इंश्योरेंस माइनस हुआ है, हाँ एयर 1 में इंश्योरेंस करेंगे माइनस, ये मोबाइल फोन माइनस करेंगे, देखिए मैंने किया, ठीक है आशीष। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये इंश्योरेंस को लेके ये 45 माइनस हुआ है, ये जो 286 का फिगर है, ये मुझे बता दें, ये एयर 1 का फिगर है, एयर 2 का फिगर है। वैसे एक्सपेंस वाइज कब का फिगर है, एक्सपेंस वाइज आई थिंक ये एयर 2 का फिगर है। एग्री करेंगे, एग्री करेंगे, एक्सपेंस वाइज ये एयर 2 का फिगर है। नहीं तो क्या करें फिर, क्या करें? टैक्स वाले तो नहीं मानेंगे, टैक्स वाले तो बोलेंगे भाई जिस साल हो उस साल आना, जैसे हमने पहले सरफराज अहमद के नाम पे सवाल किया था पहले। खैर उस वक्त मेरे ख्याल से कोयटा आउट नहीं हुई थी शायद, अब तो PSL ही खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि 45 का ये जो एक्सपेंस है माइनस हुआ हुआ, ये एयर 2 से परटेन करता है। सही कह रहे हैं अब्दुल अनान, क्या करें फिर, क्या करें? जो कोई चीज टैक्स वाले के हिसाब से नहीं होती, कोई चीज गलत आ जाती है, टैक्स वाले कहते हैं माइनस सही नहीं हुई भी, तो उसको क्या कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं। एग्री करेंगे? इंश्योरेंस पेड एड बैक कर दें, इंश्योरेंस पेड एड बैक कर दें। हाँ बिल्कुल, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो सारा इंश्योरेंस आप एड बैक कर दें। मगर मसला ये क्लेम मिलेगा, ऐसा नहीं क्लेम नहीं मिलेगा, टैक्स वाले इतने जालिम नहीं है, टैक्स क्लेम देंगे। क्लेम कैसे मिलेगा? लेस कर दें आप इंश्योरेंस एक्सपेंस, वो जो आपने एयर 0 पे पे किया था, याद है आपको? याद है आपको? ये वाला, ये कब का इंश्योरेंस है? एग्री करेंगे, ये कब का इंश्योरेंस है? एयर 1 का। एग्री करेंगे? तो अगर ये एयर 1 का इंश्योरेंस है तो ये टैक्स वाले, जैसे मोबाइल फोन का क्लेम नहीं मिल सका था एयर 0 पे, तो ये वाला क्लेम भी अब हम मोबाइल फोन कितना एयर 1 पे ले लेंगे। अब जो फिगर आएगी ये क्या होगी? टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या ये बात समझ आती है? हाँ जी, बात समझ आई कुछ? ये दोनों एक्सपेंस असल में एयर 1 के थे, एयर 1 के रिटर्न में आने चाहिए, क्योंकि रिटर्न एयर 0 पे तो बनता नहीं है। तो इन दोनों एक्सपेंस को हमने माइनस कर दिया, ये भी माइनस किया, देखिए माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये भी माइनस किया, 50 माइनस में लिखा। और जो गलत माइनस हुआ था, गलत इन सेंस टैक्स वालों के हिसाब से गलत, वैसे सही है क्योंकि पैसा तो हमने जल्दी दिया है, पैसा तो हम दे चुके हैं, मगर टैक्स वालों के एंगल से ये 1 साल का है ही नहीं, परटेन ही नहीं करता, तो जो गलत माइनस हुआ है वो एड बैक कर दिया, वो एड बैक कर दिया, और जो असल माइनस होना था वो बाद में लेस कर दिया। ठीक है ना? अब आप इस पर टैक्स लगा लें। क्या रेट है टैक्स का? 30% है या 35% है? क्या रेट बोल रहा है? 30% कह रहे हैं, 30% लगा दें टैक्स रेट, क्या आ रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, वो डेप्रेशन हो जाएगा हुज़ैफा अब्बासी। एक्सपेंस को क्यों करेंगे ऐसा? एक्सपेंस को कभी आपने इस तरह देखा है डेप्रिशिएट होते हुए, डिवाइड बाय 4 होते हुए? एक्सपेंस तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ एसेट होता है। 30% लगाएं इसका यार, क्या आ रहा है? 71 आ रहा है, ठीक है, राउंड करने के बाद। थैंक यू ताशफिन, हुमायूं, थैंक यू। अच्छा अगला बता दें, अगला बता दें, अगले अगले महीने क्या होगा? मोबाइल फोन खत्म हो गया, मोबाइल फोन की कहानी एंड हो गई। ऐड कर दें ये 40 ईयर 2 के अंदर, ऐड कर दें 40 और लेस कर दें 45, ऐड कर दें 35, लेस कर दें 40, ऐड कर दें, कितना ऐड करें यहाँ पे बताएं, कितना ऐड करें यहाँ पे? ईयर 4 में कितना ऐड बैक होगा? देखें, चेक करें, ईयर 4 में कितना ऐड बैक होगा? प्लीज पार्टिसिपेट करें यार थोड़ा सा यार, ऐसा ना करें।
पार्टिसिपेट करें ताकि आपको भी समझ आए चीज़ें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हुसैन, हादी, हुमायूं, अब्दुल हन्नान, प्रदीप। कुछ नहीं होगा, सही कह रहे हो हुसैन, 0 एडबैक होगा। कुछ है ही नहीं, माइनस ही नहीं होगा। जब कुछ माइनस ही नहीं हो तो एडबैक क्या करूंगा। और लेस क्या होगा, 35। जो लास्ट टाइम क्लेम नहीं हो सका था, लास्ट टाइम एडबैक हो गया था, वो असल में एयर 4 का था, तो ये एयर 4 में ले जाए, कोई मना नहीं कर रहा आपको, कोई मना नहीं कर रहा। चले 30% लगा दें, 135, 176, 242। डन हो गया, डन हो गया। चलें जल्दी से नेट कैश फ्लो बता दें मुझे यार, ताकि गेम खत्म करें। नेट कैश फ्लो बता दें। यहाँ कोई सवाल है पूछ लें प्लीज यार, कोई भी सवाल है फौरन पूछें, फौरन पूछें। 242 आ रहा है, ये तो सही है। ये नेट कैश फ्लो क्या बनना है? कैलकुलेटर मैंने कहता है 724। ठीक है जी, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है पूछ लें, प्लीज पूछ लें। कल वाले सवाल को हमने एंड कर दिया, अब नया सवाल शुरू होने जा रहा है, नया सवाल शुरू होने जा रहा है। टेक्स्ट की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कर ली, पूरा सोल्यूशन हमारा स्क्रीन पे मौजूद है। We will be starting a very next question, but I will appreciate if you have any। बिल्कुल जी, ये होमवर्क के क्वेश्चन मिलेंगे अली, इसमें है हमारे हैंडआउट में। इस हैंडआउट में आखिर के 2 सवाल होमवर्क के, एक सवाल मैं कराऊंगा और 2 सवाल और हैं होमवर्क के, उसका सोल्यूशन भी मौजूद है मेरे ख्याल से। इसमें एक किताब में कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। ये 2130 है, चेक कर लो यार, मैंने तो ऐसे ही काम किया। हाँ 2130 है, सही कह रहे हैं। आई वॉज वर्किंग विदाउट कैलकुलेटर दैट टाइम, दैट्स व्हाई इट्स अ स्मॉल एरर। यू आर राइट, क्या नाम है, मोहम्मद हुसैन, यू आर राइट। डन है जी, अगले साल पे आ जाए। इन्फ्लेशन के अलावा आप हुमायूं सबको ही इन्फ्लेट करेंगे यार, सही है ना। इन्फ्लेशन के अलावा तकरीबन आप सबको इन्फ्लेट करेगा। इन्फ्लेशन इंश्योरेंस के अलावा आप सबको इन्फ्लेट करेगा। सॉरी, इंश्योरेंस की लॉजिक मैंने बता दी थी कि इंश्योरेंस एसेट पे होता है जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो रही होती है। हर साल नया एसेट लेना नहीं है, जब हर साल नया एसेट लेना नहीं है तो फिर प्राइस इन्फ्लेट लगाने की जरूरत नहीं। हर साल नया मटेरियल लेना पड़ता है तो इन्फ्लेशन लगाते हैं। हर साल लेबर को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वेजेस बढ़ानी पड़ती है तो इन्फ्लेशन लगाते हैं। एसेट तो एक दफा आ गया ना, अब वही एसेट हम इस्तेमाल करे जा रहे हैं 4 साल तक, तो इन्फ्लेशन लगाने की सेंस नहीं बनती ना एसेट में ना इंश्योरेंस में। ठीक है, क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सवाल आता है, अक्सर सवाल आता है, आखिर तक सवाल आता है, पेपर से पहले भी लोग व्हाट्सअप करके पूछ रहे होते हैं क्वेरीज। अच्छा बाकी यार आप लोगों को पता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोगों के पास मेरा नंबर मौजूद है, कोई भी क्वेरी वगैरह होती है आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिन लोग की अभी तक क्वेरीज आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको भी हमने किया है, और लास्ट अटेम्प्ट में भी अल्लाह का शुक्र है कि एग्जाम तक जो है वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड किया गया था। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जो भी क्वेरी हो आप बिला झिझक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, रिलेटेड टू BFD ऑब्वियसली है, और रिलेटेड टू स्टडीज। अच्छा आगे बढ़ेंगे, हो गया डन। नहीं एक्चुअल में पे हो तभी एडजस्ट करेंगे, ये बात नहीं है यासिर। ये बात इसका हमने बहुत पहले एक सिनेरियो समझा था कि टैक्स वाले आपको जब एक्सपेंस इनकर होता है तब अलाउ करते हैं। आप 5 साल का रेंट इकट्ठा पे करते हैं, मिसाल के तौर पे पे कर दें, पे मतलब पेमेंट कर दी। क्या टैक्स वाले 5 साल का एक्सपेंस इस साल अलाउ कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई बारी बारी करो, यही है ना। तो एक्सपेंस वाले एक्रूवल बेसिस पे चलते हैं, ठीक है ना यासिर। तो अब अगर मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी ईयर 2 की, तो टैक्स वाले बोलेंगे ईयर 2 में क्लेम करिएगा। कब क्लेम करिएगा? ईयर 2 में क्लेम करिएगा। देखें देखें ना, ईयर 2 में क्लेम करवाया उसने, और ईयर 1 में एड बैक करा दिया तो उसने बोला ईयर 1 में नहीं, पेमेंट वाइज सही है मगर एक्सपेंस वाइज वो मना करेगा। इसके मैंने रूल ही बताया था ना कि वो अगर अगर 3 साल तक लायबिलिटी पे नहीं होती तो एड बैक हो जाती है। मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट आएगा जी, बिल्कुल आएगा। एक सवाल हमारा वेट कर रहा है। यस 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 हुज़ैफा, परफेक्ट यार, हर किसी को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, बेहतरीन सवाल है, सफर लिमिटेड,
बहुत प्यारा नाम है, सफर लिमिटेड, विंटर 2016, हमारे अगले अकाउंट में मौजूद है। हाँ जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन यासिर, यू गॉट इट यार माशाल्लाह। 50 जो है एयर 1 का है, बहुत प्यारी बात की, इसीलिए एयर 1 की फिगर से माइनस हो रहा है, एयर 1 के प्रॉफिट से माइनस हो रहा है। वेलकम। ठीक है जी, अगले सवाल पे आ जाए। चलें जी, वलीका लिमिटेड लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, होमवर्क के सवालों के लिए अभी इधर आ जाए यार। हम हमेशा नई मशीनें खरीदे होते हैं ना, इस वजह से ऐसा होता है। प्रैक्टिकली एक मशीन पे तो नहीं होना चाहिए ना, प्रैक्टिकली खुद सोचो। ये होमवर्क का सवाल है, आप जरूर देख करिएगा, बहुत प्यारा सवाल है और इसका सोल्यूशन ही मौजूद है। 14 एंड 15, 14 सॉरी, वो फिर बाकी 15 कहाँ गया इसमें, ओह माय गॉड, हाँ ये 15 भी है, दो सवाल है 14 और 15 के सोल्यूशन आपको मुझसे मिल जाएंगे। आप इसको सॉल्व करिएगा, मैं आपको इसके सोल्यूशन इंशाल्लाह अरेंज कर दूंगा। किताब में तो है हमारी, हैंडआउट में मैंने नहीं रखे हुए मेरे ख्याल से, या वो अगले हैंडआउट में है शायद, जो मैंने एक और हैंडआउट शेयर किया ना कल, जो शेयर किया था शायद उसमें है सोल्यूशन इसके। आएंगे भाई आएंगे, सोल्यूशन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो आपको मुझे इनबॉक्स करने की भी जरूरत नहीं है। लो भाई काम हो गया। खैर ठीक है जी, 14 का भी सोल्यूशन है, 15 का भी सोल्यूशन है। अच्छा अभी यार जरा जल्दी से आ जाए एक सवाल पे, सही है हमाद। एक मशीन पे तो यार चंदा अजीब सा लगता है ना। हाँ वो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हम मशीनें खरीदते रहते हैं, हर साल कोई ना कोई रिप्लेसमेंट होती रहती है, तो हमारा बाजार से ताल्लुक बरकरार रहता है, मशीन के मार्केट से ताल्लुक बरकरार रहता है, तो वहाँ इन्फ्लेशन समझ आता है। यहाँ तो एक ही गाड़ी है जो कि लेके रख ली, तो उस पर तो इन्फ्लेट करना मुझे अजीब सा लगेगा यार। हाँ अगर वो खुद ही बोल देगा तो बात खत्म हो जाएगी, अगर वो कहता नहीं इन्फ्लेट कर दो तो फिर हम करेंगे। अच्छा चलें, वलीका लिमिटेड 17 मार्क्स का सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस हैंडआउट बिफोर 2 होमवर्क क्वेश्चंस। 17 मार्क्स का सवाल है जी, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको भी जरा गौर से देखिएगा, कोशिश करेंगे एक अच्छे लेवल पे सवाल को लेके जाएं। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, एडवाइस वेदर वीएल should invest in the above project, assume that except stated otherwise all cash flow would arise at the end of the year। मान लीजिएगा कि सारे कैश फ्लो कब इनकर होंगे, साल के आखिर में। ऐसा ही होता है यार, कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा सवाल पढ़ते हैं। वलीका लिमिटेड क्या कह रहे हैं जी, वलीका लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट AX व्हिच वुड बी यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स। लें जी, अभी आपने गाड़ी का मैसेज देखा था, क्या कहते हैं वो देखा था सवाल, ठीक है, और अब जो है वो वापस से आपके पास जो है वो क्या कहते हैं आ गया है सिनेरियो, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं ये, इस बार हाइब्रिड कार्स लेके आएंगे मार्केट में। Initial information available in this regard. Initial investment in the new plant including installation and commissioning is estimated 50 million। अच्छा रेलेवेंट है, ये 50 मिलियन के बारे में आपकी क्या राय बन रही है, रेलेवेंट है या इसको इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि कुछ चीजें हम इग्नोर भी कर देते ना। मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए भाई। न्यू प्लांट लिखा हुआ है यार, न्यू प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये ना हो कि हम कहें नहीं यार पहली चीज तो हमेशा रेलेवेंट होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, द प्लान इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years एंड वुड हैव एनुअल कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट। सही कह रहे हैं सब लोग, बेहतरीन। एनुअल कैपेसिटी कितनी है जी, कैपेसिटी इसकी 2 लाख यूनिट्स है, 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकते, 4 साल की लाइफ है। The demand for of AX for the first year is estimated at 1,80,000 units, which would increase by 10% per annum in year 2 and year 3. However, in year 4, the demand is expected to decline by 10%. बड़ी प्यारी वर्डिंग है, मैंने कल भी बात की थी कि वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे रीडिंग भी साथ साथ करते जाएं, डेटा भी साथ साथ बनाते जाएं। वलीका के नाम से हम सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बात हो रही है। तो अभी तक हमने क्या बातें की, न्यू प्लांट आ रहा है हमारा 5 करोड़ रुपए का, 50 मिलियन रुपीस की बात हो रही है। लाइफ कितनी है इसकी भैया, 4 साल लाइफ है, 4 साल लाइफ है, और कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी है इसकी 2 लाख यूनिट्स पर एनम, ठीक है जी, 2 लाख यूनिट्स पर एनम इसकी कैपेसिटी है। तो 4 years हम यही लिख लेते हैं, जगह बचाते हैं थोड़ा। 4 years इसकी लाइफ है, कैपेसिटी एनुअल कैपेसिटी, सालाना कैपेसिटी। तो मेरे ख्याल से बगैर टाइम जाए किए हम जरा सेल्स निकालने की कोशिश करते हैं, सेल्स वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। क्या केन है अभी पहले साल डिमांड 1,80,000 है, तो सेल भी कितनी होगी, 1,80,000 होगी। मगर आप एयर 2, 3, 4 में देखें, कुछ ट्विस्ट है कहानी में, थोड़ा सा ट्विस्ट है। डिमांड 1 लाख, अच्छा डिमांड का मतलब सेल हो भी सकता है, डिमांड का मतलब सेल नहीं भी हो सकता। तो अभी आप देखते हैं क्या होता है, 1,80,000 डिमांड है और सेल भी 1,80,000 होगी। एयर 2 में देखें, चेक करें क्या सीन है।
देखें जरा। अच्छा मुझे जरा सेल बता दें, चलें मैं ज्यादा नहीं बोलता, आपसे करवाता हूँ क्योंकि पहला एंड खत्म हो रहा है। अब आप लोग इस जिसे कहते हैं कि लेवल पे आ जाने चाहिए कि मुझे बता सकें। एयर 2 का सेल बताएंगे, 3 का सेल बताएंगे, 4 का एयर सेल बताएंगे। थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, मामूली सा ट्विस्ट है, ठीक है। अमाद आगे बढ़े, मुझे आंसर बता दें अमाद, शाबाश। 2 3 4 सब बताएंगे, शाबाश। रिकॉर्डेड वाले हजरात भी बताएं, खैर जैसे बताएंगे, अपने वाले लिखें नोट करके। शाबाश। चलें जी, ठीक है, आंसर आ गया। हुसैन सेल्स पूछिए चंदा, कैसे हो सकता है सेल? कैपेसिटी 2 लाख है, कहां से लाओगे? कस्टमर को खुश करने के लिए यूनिट्स कहां से लाओगे हुसैन, कहां से लाओगे? नहीं है तुम्हारे पास इतने यूनिट्स, मान लो ये बात हमारी, मान लो ये बात। कह रहे हैं ना 2 लाख यूनिट्स हैं, एग्जामिनर कह रहे हैं 2 लाख की, तो बात माननी पड़ेगी यार। हाँ ना, तो और क्या फायदा क्या, वरना यार इतना मतलब फोकस के साथ काम करें। खैर चलो, पेपर में नहीं करना, बाकी खैर है। आदि नहीं, चंदा नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, सतीश गड़बड़ कर रहे हो शायद, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। ये डिक्लाइन हो रहा है 10% है, अंडरलाइन भी किया मैंने। चलो देखते हैं जरा, देखते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा हुज़ैफा अब्बासी, परफेक्ट कहा, सही है। फिगर कैलकुलेट करो। अरसलान नहीं, चंदा गड़बड़ की है। अब आने लगे ना, सही आंसर आने लगे, वेरी गुड यार, अब सही आंसर आ रहा है। सही है हुसैन, वेरी गुड, परफेक्ट, छा गए लड़के। अली नहीं, लास्ट ईयर सही नहीं है, बाकी मुझे सही लग रहा है। अब्दुल अनान नहीं, चंदा 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स ही नहीं है, क्या कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है आदि। अच्छा चलो मैं आ जाता हूँ गेम में। डिमांड अगले साल कितनी हो जाएगी? 180 इंटू 1.1, 180 इंटू 1.1 अगले साल डिमांड हो जाएगी 198,000। फिर अगले साल डिमांड हो जाएगी, डिमांड तो सेल भी 198 होगी। फिर अगले साल डिमांड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी डिमांड? ऊपर जा रही है ये, 198 इंटू 1.1 इट बिकम्स 217,800। मगर सेल कितना होगा? कस्टमर तो लाइन लगा रहे हैं, कस्टमर तो ज्यादा चाह रहे हैं, कस्टमर तो कह रहे हैं कि भाई 2,17,800 बेच देंगे, चाहिए हमें, मगर हम कहेंगे सर सॉरी पॉसिबल ही नहीं है। सेल कितना होगा? 2 लाख। एग्री करेंगे? हाँ, मैक्स 2 लाख से ज्यादा नहीं बना सकते, तो सेल कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे? कहीं से नहीं ला सकते, वापस करना पड़ेगा, कस्टमर को एक्सक्यूज करना पड़ेगा। लास्ट ये बताइए एयर 4 में क्या होगा? एयर 4 में मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, 2 लाख का 0.9 लगेगा या 217,800 का 0.9 लगेगा। किसका 0.9 लगेगा? क्योंकि डिक्रीज करने की बातें कर रहे हैं, 0.9 आ जाएगा। मगर सवाल ये 0.9 किस चीज का? हाँ, किस चीज का 0.9? डिमांड का या सेल का? 2 लाख का या 2,17,800 का? वर्डिंग में लिखा हुआ है। नहीं, ताशफीन प्लीज फॉलो करें वर्डिंग को। मोहम्मद अली, चंदा वर्डिंग को फॉलो करें। ये मैंने जैसे कल भी बात की थी, कल मैंने कमेंट में भी लिखा था व्हाट्सएप ग्रुप में कि भैया ये वर्ड देखिए, सेल इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 10%, नहीं, डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 10%। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं अब्दुल अनान, हुज़ैफा अब्बासी, आदि, यासिर, प्रदीप, अमाद आसिफ। सेल का डिक्रीज नहीं कह रहा। अमाद आसिफ का कमेंट सबसे शेयर कर लूं, ये ले जी, अमाद का कमेंट पढ़ लें तो ठीक है। अब्दुल अनान सही है, तो क्या डिसाइड हुआ? 2,17,800 का 0.9 लगा दें, कितना बनता है इसका 0.9? डिमांड ठीक है जी। बाकी लोग क्लियर है? ताशफिन क्लियर है? आप 196020, ठीक है। मोहम्मद अली सही है, अली चंदा क्लियर हो गया भाई, सही है। 2,17,800 का ये आपकी सेल हो जाएगी। गुड हो गया जी। रीडिंग बहुत तगड़ी रखनी है जी, यही लेसन है छोटे छोटे सवालों में, ठीक है जी। चले जी, निमट गए। कितने लोगों ने पहले से निकाल लिया था? कोई है में से जिन्होंने 196020 पहले से ही निकाल लिया?
मेरी ये डिस्कशन से पहले खुद ही पिक कर लियो। वसीम हुसैन ओके, मोहम्मद हुमायूं अल्हम्दुलिल्लाह, माना आसिफ का आ गया, प्रदीप, उज़ैफा बासी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड, अहमद अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड परफेक्ट, ठीक है जी, मैंने मैसेज किया था, क्या बात है जी, साथ माशाल्लाह गुड ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। चलें चलें जी, गेम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा फाइनल हो गया जी। एंड अब आ जाए अगले पॉइंट पे, मैं अभी नोट करने का टाइम दे दूंगा, पहले बात को समझ लेते हैं। हाँ, डिफरेंट डिमांड क्यों है? क्योंकि अहमद कमाल चंदा कैपेसिटी कितनी है, लड़के कैपेसिटी कितनी है देखो, तो क्या मैं इससे ज़्यादा सेल कर सकता हूँ? हाँ अहमद कमाल, क्या कहते हो, क्या हम 2 लाख यूनिट ज़्यादा बेच सकते हैं? नहीं ना, कस्टमर तो लाइन लगाया हुआ है, जो मैं अभी डायलॉग यूज किया था। अहमद कमाल क्लियर हो गया, सेट है, चलो गुड, बेस्ट हो गया। अच्छा आगे बढ़ेंगे यार, आपके साथ आगे क्या बात करनी है। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड 100 पर यूनिट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 है, इन्फ्लेट कब से होगा ये? 5% इंक्रीज कब से होगा? ईयर 1 से या 2 से? बता दे, पता है आपको, कल बहुत बात हुई यार, बहुत बात हुई। ईयर 1 से इन्फ्लेट करेंगे या ईयर 2 से इन्फ्लेट करेंगे, बता दीजिए। अहमद नहीं यार, क्या कर रहे हो, बाकी सबका सही है। हादी, अब्दुल अनान, हुसैन, मोहम्मद हुसैन, और कौन है? सैयद अली रजा, प्रदीप, और कौन है जी? मोहम्मद हुमायूं, साद, वसीम हुसैन, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अली, यासिर, उज़ैफा बासी, सतीश, समन रहमानी, परफेक्ट। एयर 2 परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, माशाल्लाह, कम से कम ये कंसिस्टेंसी तो आ गई हमारी। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ तक सवाल बड़ा ओके चल रहा है, ओके चल रहा है। The new plant would be installed at VL premises. ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, बड़ा प्यारा पॉइंट है। One of the reason of doing this question is this one. The new plant would be installed at VL premises which are presently rented out at 1.8 million per annum. Presently rented out at 1.8 million per annum. As per the term of the rent agreement, the rent is received in advance. The rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. रेंट के बारे में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 1.8 मिलियन है आज, और ये कह रहा है एडवांस में रिसीव होता है, और ये 7% से बढ़ेगा। अच्छा यार, एक चीज अगर एडवांस में आ रही है तो फौरन आपका, हाँ यासिर यही सुनना चाहता है, क्या बात है, ये डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी एडवांस में कोई चीज आएगी तो फौरन हमारा सिक्स्थ सेंस, हम अलर्ट हो जाएंगे, कुछ बेचैनी सी हो जाएगी, कुछ बेचैनी हो जाएगी कि बिल्कुल सही है हादी, मोहम्मद हुमायूं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब्दुल अनान, अली रजा, वेरी गुड। टैक्स का मसला आएगा, ये अब आपने मतलब, अब ये मुझे बातें ना, मतलब जिसे कहते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह ये समझ गए, हैट्रिक हो गई, तीसरी बार ऐसा देखने को मिला। टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्स का मसला होगा, मसला तो नहीं कहना चाहिए, वो क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट करनी होगी, मसला तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, बट खैर है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, टैक्स की कैलकुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वेरी गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और चीजें इन्फ्लेट करेगा 7% से, तो मैं इस पर बात करूंगा, ये बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट है। एक तो टैक्स वाली एडजस्टमेंट है, वो तो सही है, उसके अलावा भी प्यारी एडजस्टमेंट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल 1 मिलियन, ये वर्किंग कैपिटल देख लें, ये भी इसका बड़ा प्यारा है। वर्किंग कैपिटल पे कल कोई मुझसे कहा था इन्फ्लेट करने का, तो आज की क्लास में बात हो गई, आज हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल ऑफ 10 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। वर्किंग कैपिटल को क्या करिए, 10% बढ़ा दीजिए। हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, प्रदीप बात करेंगे इस पर, ठीक है, तो बात करते हैं वर्किंग कैपिटल पे। अच्छा वर्किंग कैपिटल कैसे करेंगे बताएं जरा, वर्किंग कैपिटल समझ लें यार। वर्किंग कैपिटल का वैसे अगर ये लाइन में सेंसर कर दूं, ये लाइन में रिमूव कर दूं, तो फिर तो बड़ा आसान ट्रीटमेंट है। तो क्या होता, कितने साल का प्रोजेक्ट है? 4 साल का प्रोजेक्ट है ना, 4 साल का प्रोजेक्ट है, ईयर 0, 1, 2, 3 एंड 4, 4 साल का प्रोजेक्ट है। तो अगर कुछ नहीं लिखा होता, ये लाइन होती नहीं, तो वर्किंग कैपिटल का क्या सलूक करते? बिल्कुल सही है, मगर अभी ऐसा नहीं करना ना, ईयर 0 में माइनस करते और आखिरी साल ऐड कर देते, आखिरी साल ऐड कर देते। अच्छा सुने प्लीज, लॉजिक बताते हैं आपको अभी। हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हैं हमारा, सिर्फ लॉजिक में बताता हूँ ऐसा क्यों होगा, ठीक है। अच्छा अब सुने, ऐसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल का बैलेंस समझते हैं, बैलेंस शीट में ये आता है ना, वर्किंग कैपिटल का बैलेंस आज 10 है, ईयर 0 पे याद है BFD सुपरमार्ट लॉन्च किया था हमने, जब BFD सुपरमार्ट लॉन्च किया था तो हमें पहली इन्वेंट्री अपने पैसों से लगानी पड़ी थी, पहली इन्वेंट्री अपने पैसों से लगा, ईयर 0 पे 10 मिलियन लगा दिए। मगर मसला ये है कि इसको इन्फ्लेट करना पड़ेगा, बार बार इन्वेंट्री महंगी होती जाएगी, स्टॉक महंगा होता जाएगा, थोड़ी बहुत ग्रोथ लगानी पड़ेगी, ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, सुपरमार्केट चलना शुरू हो गया, लोग ज्यादा आने लगे, इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब सुने वर्किंग कैपिटल बैलेंस पूछ रहा हूँ, अगले साल बैलेंस कितना हो जाएगा? बैलेंस
11 मिलियन, 10% से बढ़ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, बैलेंस पूछ रहा हूँ मैं, अभी ये नहीं बोला कि एनपीवी में क्या आएगा, अभी से बैलेंस पूछ रहा हूँ, बैलेंस शीट में कितना आएगा, बढ़ गई ना फिगर, एजेड होता है ना 12.1, फिर 13.3, फिर 13.2 कह रहे हो, चलो मान लेते हैं, फिर डेसिमल को चलो देख लेते हैं, रखना नहीं रखना, और बताओ 14.5, एक मिनट 14.6, यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है अब्दुल 13.3 होगा मुझे लग रहा है, पता नहीं मेरी मैथमेटिक्स 13.3 कह रही है बगैर कैलकुलेटर के, 13.31 कह रही है बल्कि इनफैक्ट 14.62, हाँ देखो ना, ठीक है 14.62 सही है, थैंक यू सतीश एंड हुमायूं, थैंक यू। अच्छा आप सुने, अब ये बैलेंस है, बैलेंस समझते हैं, वर्किंग कैपिटल की एजेड पोजीशन है, एजेड पोजीशन है। अब आप जो वर्किंग कैपिटल उसमें लिखेंगे ना, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो में लिखेंगे, वो कितना लिखेंगे ये देख लें, एक मिनट यार, एक मिनट किधर चला गया भाई, ये रहा, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो में कितना लिखेंगे, सॉरी ईयर 0 में कितना लिखेंगे, 10, देखिएगा ईयर 1 में कितना लिखेंगे, खाली 1, मजीद कितना इन्वेस्ट करना है, मजीद जो इन्वेस्ट करना है वो 1 करना है, ताकि 10 और 1 मिलके 11 हो जाए। वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट आइटम है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल जो है बैलेंस शीट आइटम है, फॉर द ईयर नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 11 लिख दिया तो इसका मतलब 10 आपने पहले से लगाए थे पैसे, 11 मजीद पैसे जेब से लगा दिए, ये तो एक केस हो गया, नहीं समझे बात को। वर्किंग कैपिटल तो एजेड है ना, तो एजेड का क्या मतलब होता है ये ना, एजेड का मतलब है कि उस वक्त तक का 11 हो गया, तो 11 तक लेके जाना है, जब 11 तक लेके जाना है तो कितना लगाना पड़ेगा, 1, कितना लगाना पड़ेगा 1.1, कितना लगाना पड़ेगा 1.2, ठीक है। चलिए यहाँ नमाज का ब्रेक करते हैं, अजान हो रही है, आई थिंक यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं बात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, तो वर्किंग कैपिटल बात चल रही थी हमारी, तो हमने ये कहा कि वर्किंग कैपिटल का बैलेंस हमने देखा कि बढ़ रहा है 10% से, बैलेंस वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट आइटम है, एज एट फिगर है, तो एज एट फिगर हमने देखा कि बारी बारी बढ़ते बढ़ते 11, 12.1, 13.3 इस तरह से जो है ये चलता रहा, ठीक है, एंड फाइनली 14.62 पे जाके एंड हुआ। हमने जो कैश फ्लो में रिकॉर्ड करना है वो इंक्रीमेंटल करना है, एडिशनल करना है, इजाफी करना है, जो मजीद इन्वेस्ट करना होगा वो आप रखिएगा। लॉजिक इसकी है कि यार अगले साल आपकी इन्वेंट्री महंगी हो गई होगी तो थोड़ा सा और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर और महंगी हो गई होगी तो थोड़ा सा और वर्किंग इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा, तो इस तरह होते होते थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी। एयर 4 का वर्किंग कैपिटल मैं बताता हूँ, दो तरीके हैं। अब एयर 4 में दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ भी इंक्रीज कर लें 1.3 का, सही है। 11 रिकॉर्ड करेंगे, देखें ताशफिन आउटफ्लो कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे, सवाल मेरा ये, अगर आपने 11 की इन्वेस्टमेंट कर दी तो 21 का नहीं हो जाएगा, 10 का पहले आप इन्वेस्ट कर चुके हो, 10 का ऑलरेडी बैलेंस शीट में सेव हुआ हुआ है, रिजर्व रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो आपने जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है वो तो 11 करना है, बैलेंस शीट आइटम है ना। वर्किंग कैपिटल तो एज एड रिकॉर्ड होता है, तो अगर 10 ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ पिछले साल और मुझे 11 तक जाना है तो कितने का सफर है, कितने की इन्वेस्टमेंट है, कितने का एडिशन है, समझ रहे हैं बात को। याद है वही वाली बात की ये एयर 1 का है, खाली एयर 1 का है, तो एयर 1 में कितना लगाना है पैसा, एयर 1 में कितना पैसा लगाना है, एयर 0 में लग चुका 10, एयर 1 में मजीद है आपने 1 लगाना है, तब जाके 11 हो जाएगा। क्या ख्याल है, नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज ही समझ लें क्योंकि आगे कोर्स में जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तक जाएगा, कोर्स के आखिरी टॉपिक तक जाएगा। सेट है जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी भैया लास्ट वाले, हाँ एक तरीका तो ये है कि मैं ब्लू से जो कर रहा हूँ, फिर मैं ब्लू के बाद एक ग्रीन से भी करूंगा इसको,
एक ग्रीन से भी करूंगा, पहले बिल्लू से देख ले, मैं ग्रीन से भी देखते हैं। तो वर्किंग कैपिटल, ये सवाल मेरे ख्याल से एक एडजस्टमेंट और है रेंट की जो मुझे डिटेल में डिस्कस करनी है, बाकी तो सवाल आसान है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रिकवरी कितनी होगी? रिकवरी अब जो होगी वो 10 की होगी क्या? हाँ जी, जब वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा तो कितने वैल्यू पे होगा? वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा लेटेस्ट फिगर पे, जब शटडाउन सेल लगेगी, क्लोजर सेल लगेगी, जब इन्वेंट्री को बेचेंगे तो इन्वेंट्री लेटेस्ट फिगर पे बिकेगी। एग्री करते? जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना हुआ है? 14.62, ये 13.62 वापस मिलेगा, ये 14.62 वापस मिलेगा आपको जी आखिरी दफा। एक ट्रीटमेंट वर्किंग कैपिटल का ये जो मैंने आपके सामने किया, हाँ 14.63 बिल्कुल सही है। एक और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप, ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन। एक ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन भी है जो पेपर में टाइम बचाने के लिए कर सकते हो आप, इफ यू वांट, जो कि मैं पर्सनली समझता हूँ थोड़ा टाइम बच जाता है, उसकी भी लॉजिक है। तो आज पहला दिन हम ये पहली बार इस तरह की बातें करें इन्फ्लेशन की वर्किंग कैपिटल के लिए, तो इसलिए मैंने कहा डिटेल बात कर लूँ। ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन फॉर वर्किंग कैपिटल क्या हो सकती है? ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन ये हो सकती है वर्किंग कैपिटल के लिए कि आप ये करें, देखिएगा प्लीज आंसर सेम ही आएगा, मगर जो आपको अच्छा लगे मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, फिर जो आपको अच्छा लगे, मगर मेरा जो झुकाव होगा वही बताता हूँ मैं, मेरा जो क्या कहते हैं रिकमेंडेशन होगा बताता हूँ आपको। अच्छा 14.62 लिखा हुआ था भैया। अच्छा जी, तो ये देखिएगा, आपने पहले 10 लिखा, ये रिवीजन भी हो रहा है इसी बहाने, जो ब्रेक से पहले बात हुई थी उसका रिवीजन भी हो रहा है इसी बहाने। 10 फिर 11 तक जाना है, 11 तक जाना है, तो इसका मतलब -1, ठीक है। और फिर उसके बाद 1.1, 1.2, आखिरी साल में चेंज है। आखिरी साल में अब ये कर लें कि आखिरी साल में चूंकि देखें रिकवरी है, वापसी का दिन, वापसी का टाइम है, प्रोजेक्ट खत्म करने की बातें हो रही आखिरी साल, तो अब आखिरी साल ये कर लें कि जितना पैसा लग गया ना, जितना पैसा लग गया यहाँ तक, जितनी भी रिकवरी, जितने भी पैसे लग चुके हैं, ये सारा ईयर 3 में रिकवर कर लें। कितना हुआ है चेक करें, मेरे ख्याल से 13.3 आएगा, चेक करें 13.3 आएगा, कितना आएगा? 13.3। तो दोनों से आंसर सेम आएगा क्या? दोनों से आंसर सेम आएगा क्या? देखें सेम आएगा, आप इन दोनों को नेट करेंगे तो भी यही आएगा। आखिरी ईयर 4 में इन दोनों को नेट करेंगे तो भी क्या आएगा? ऑलमोस्ट 13.32 आ रहा है, 0.02 का फर्क है राउंडिंग ऑफ की वजह से, नेट पे सेम। तो अच्छा पेपर में अब क्या करें, 1 करें या 2 करें? वैसे तो देखिए दोनों में आपको दे रहा हूँ क्या कहते हैं ऑप्शन के, whichever you find feasible you can proceed with that, but you should know the logic of both the जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट्स। यहाँ पे हमने कहा बस आखिरी साल वैसे ही वापसी का टाइम है, तो मजीद इन्वेस्टमेंट ना करो, बस उसको रिकवरी की तैयारी करो, वापसी की तैयारी करो, शटडाउन की तैयारी करो, ठीक है। तो और दोनों को नेट करते हो तो भी यही बनता है। वैसे क्या कहते हो 1 या 2 क्या लगता है आपको? वैसे मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात हो रही है, कोई मजबूरी नहीं है, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि आप आसान तो पहला वाला है, आसान तो पहला वाला है, मगर टाइम सेविंग मेरे ख्याल से सेकंड वाला है ना, कि आप मतलब आपको पता है वापसी का रास्ता करने, नेट कैश फ्लो पे बात करनी है, खैर हो गई यार, ज्यादा रिलायबल है। हाँ को परचेज नहीं करेंगे, बिल्कुल हम ये कह रहे हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है कि टाइम सेविंग, क्योंकि वैसे बीएफडी के हर पेपर में टाइम का मसला है। पिछले पहली क्लास में कह रहा था, पिछले 6-8 अटेम्प्ट से आप देखें तो बीएफडी पर मैंने इवन मेरी अपनी अटेम्प्ट विंटर समर 14, इसकी मैं बड़ी बात करूंगा आगे जाके, खैर फिर आप फैसला करिएगा वो आसान अटेम्प्ट थी या मुश्किल अटेम्प्ट थी। खैर तो कहने का मतलब है कि वहाँ भी मैंने भी 80-85 मार्क्स सही किया था। तो खैर तो पॉइंट ये कि टाइम का प्रॉब्लम आता है, तो इट बेटर हम वो अप्रोच देखें, थोड़ा सा टाइम में भी हमें हेल्प करे, ठीक है। खैर हो गई। अच्छा मगर 1 वाला गलत नहीं है जी, कोई कहता नहीं मैं तो भाई लंबा रूट खेलना चाहता हूँ, कोई मसला नहीं, आप सुकून से खेलें, कोई इशू नहीं, बस सही करना जरूरी है पहले। अच्छा आगे बढ़ेंगे जरा, एक तो ये बात होगी। तो वर्किंग कैपिटल आइंदा, अच्छा एक बात और, ये वर्किंग कैपिटल पे कभी कभार, थैंक यू सतीश, वर्किंग कैपिटल में दोनों चीजें आती है, कभी इन्फ्लेशन भी आता है और वॉल्यूम भी आता है। एक पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे, फिर ये सवाल एंड होगा और नया एंड आउट शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन और वॉल्यूम अगर दोनों होंगे तो दोनों को एडजस्ट कर लीजिएगा। लेट से मैं कहता हूँ ये 10% जो है ना वो इन्फ्लेशन है, मान लें ऐसे ही, और इसमें मजीद लगेगा 5% वॉल्यूम, फिर क्या होता? अगर 5% वॉल्यूम भी होता और 10% इन्फ्लेशन होता, फिर क्या करते? मैं छोटी सी बात, फिर मैं अगले पॉइंट डिस्कस करके सवाल हैंड आउट चेंज करूंगा जी। तो फिर हम ये करते हैं कि ईयर 1 में जो वर्किंग कैपिटल होता ना, वो होता 10 × 1.1 × 1.05, नहीं समझे बात, 105% पे लेके जाते हैं, दोनों परसेंट अप्लाई करते हैं। वेरी गुड, सही कह रहे हैं आदि, बहुत प्यारे। ये आगे जाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आएगा कॉन्सेप्ट,
ठीक है, किसी IKPS वाले भी मतलब मिलेगा आपको, मगर मैंने कहा पहले ओरली बात कर ली जाए। ठीक है, 11.55, वेरी गुड यार, 11.5। फिर अगले साल क्या होता है, फिर अगले साल इसका 1 to 1.05 into 1.1, फिर इसका 1.1 और 1.05 होता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, एंड सो ऑन। और डिफरेंस पे बात करते हैं, मतलब 1.55 आ जाता फिर यहाँ पे, 1.1 नहीं आता, 1.55 आ जाता फिर यहाँ। अब मेरी बात समझ रहे हैं, तो लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तरीकेकार वही है, बस थोड़ी मैथ्स चेंज हो जाती है। हाँ, एज्यूम करें 5% इन्फ्लेशन है और 10% नहीं, 5% वॉल्यूम है, 10% इन्फ्लेशन है, ऐसी मतलब 2% है आसान करने के लिए। ठीक है, हमारे 2% है कि 1 और 2, तो दोनों को आपने रिस्पेक्ट देनी है, दोनों को कंसिडर करना होगा, फिर आपका ये फिगर निकलेगा, ये जो बैलेंस वाला फिगर ये निकलेगा। थोड़ा सा आपने सुकून से काम करना है, पहले बैलेंस निकालेंगे तो एडिशनल निकालना आसान हो जाएगा। पेपर में ये जरूर बनाया, भले आप अप्रोच 1 फॉलो करें, 2 फॉलो करें, वो मैंने आप पे छोड़ दिया, अपनी रिकमेंडेशन नहीं बता दी, मगर पहले आप ये जरूर बनाइएगा ताकि गलती का चांस क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? शैल वी मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो फॉर्मली मुझे लगता है कि मुझे स्क्रीन पे शो करनी चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं, थैंक यू। ये आगे बस रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं सवाल की। द न्यू प्लांट वुड बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आगे कह रहे हैं द टैक्स डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेट ऑन द सेम बेसिस। अच्छा, ये लाइन, इस लाइन का मतलब बताइएगा, ये लाइन BFD के सवालों में भी आएगी, ये कैप के सवाल में भी है और ये BFD के सवालों में भी आएगी। बस द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। क्या मतलब है इस लाइन का? The residual value of the plant at the end of useful life is expected to be equal to its carrying value. What is the meaning of this line? क्या प्रोसीड नहीं होगी? प्रोसीड्स नहीं होगी क्या? कैरिंग वैल्यू क्या कह रहे हैं? रेसिडुअल वैल्यू जीरो नहीं होगी? नहीं, जीरो नहीं है यार। रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू WDV इज इक्वल टू क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, नो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, जान छूट गई आपकी, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल से जान छूट गई। जो पिछले सवाल में था, गाड़ियों वाले सवाल में था, आज की क्लास में शुरू ही हमने वहीं से किया था, गेन और लॉस के रिवर्सल से ना, तो गेन और लॉस नहीं होगा। मगर ये नहीं, रेसिडुअल वैल्यू नहीं होगी, रेसिडुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रेसिडुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके, या वो एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जो पहली क्लास में सिखाया था वहाँ से। तो ये आगे BFD में काफी सारे सवालों में चीज मिलेगी, तो आई गेस इट्स बेटर कि हम यही डिस्कस कर लें ताकि आगे हमें जब हम बड़े बड़े सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ आसानी होगी। ठीक है जी, अली रजा सही कह रहे हैं, हनान सही कह रहे हैं, बिल्कुल। डेप्रिसिएशन वुड बी द रेसिडुअल वैल्यू, नहीं डेप्रिसिएशन नहीं, ओ माय गॉड, रेसिडुअल स्क्रैप नेट बुक वैल्यू वुड बी द रेसिडुअल वैल्यू, चंदा है ना? हाँ, आफ्टर डेप्रिसिएशन जो आएगा, बिल्कुल सही हुमायूं, सेल प्रोसीड कैरिंग अमाउंट के बराबर होगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कमेंट्स में आप लोग। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है जी, वैट 10% है, टैक्स रेट 30% है, पेड इन द ईयर इन व्हिच द लायबिलिटी अराइजेस, सेम ईयर नेक्स्ट ईयर। क्या कहते हैं? टैक्स जो है वो क्या कह रहा है आपसे कि टैक्स इज पेड इन द ईयर इन व्हिच द लायबिलिटी अराइजेस, तो आई थिंक सेम ईयर है ये, सेम ईयर, बिल्कुल सेम ईयर। ठीक है। अच्छा, एक एडजस्टमेंट रह गई है, फिर हम नए हैंडआउट पे चलते हैं, वो रेंट की एडजस्टमेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी समझनी पड़ेगी क्योंकि इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं और गलती कर जाते हैं। सवाल का सोल्यूशन आप घर से कर सकते हो और इसका सोल्यूशन मैंने अपना बनाया हुआ जो है मौजूद है मेरा हैंडआउट के अंदर ही, जो मैंने हैंडआउट लास्ट क्लास में कल शेयर किया था। ठीक है ना, उसी हैंडआउट में इसका सोल्यूशन मौजूद है डिटेल्ड। अच्छा, अभी जरा ये रेंट की एडजस्टमेंट बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 देख रहे हैं हम, ये देखिएगा, द न्यू प्लांट, पॉइंट नंबर 4 है, बात हो रही है। The new plant would be installed at VL premises which are presently rented out at 1.8 million per annum. कितने का रेंट है आज? 1.8 million per annum का रेंट है। As per the term of the rent agreement, the rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. ठीक है जी, 18 लाख रुपए बनते पाकिस्तानी। अच्छा, अब बात ये है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये है, मगर सवाल ये कितनी है और उसकी टाइमिंग क्या है। अच्छा, अगर ये रेंटल इनकम होती तो कितनी होती? अगर ये नहीं बात करते हैं हादी, अगर ये रेंटल इनकम होती तो कितनी होती? अगर ये रेंटल इनकम होती तो कितनी होती? मैं एक बार लाइन लिखना चाह रहा हूं, रेंटल इनकम वुड हैव बीन
वुड हैव बीन समझते, वुड हैव बीन अर्नड, अर्नड अर्नड। वुड हैव बीन का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इनकम रिकॉर्ड करूं, इनकम इनकम पीएनएल आइटम, पीएनएल की बात करूं तो बताइए पीएनएल में क्या आता। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही, मैं कह रहा हूं अगर पीएनएल बनता और ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो कितनी इनकम मिल जाती। अब सवाल, ईयर 1 में कितनी लिखूं मैं इनकम, 1800 लिखूंगे, इन्फ्लेट करके लिखूं। यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 1800 आएगा या इसको इन्फ्लेट करके कितना बनता है, 1800 को इन्फ्लेट करके बनता है 1926, 1926 आएगा। दो ऑप्शन है, सब पता है आपको यार, सब जानते हो आप। ईयर 1 में कितना आएगा। देखो अभी मैं एडवांस की बातें नहीं कर रहा, आप मेरी बात को समझिए। मैं बात कर रहा हूं कि अगर पीएनएल में इनकम रिकॉर्ड करनी होती, वुड हैव बीन अर्नड, अर्नड, रिसीव नहीं कह रहा मैं, रिसीव नहीं कह रहा मैं, अर्नड कह रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जीरो में तो यार अभी अर्निंग नहीं होगी ना अली रजा, क्या कहते हो। अर्निंग तो कब से शुरू होगी, इनकम तो ईयर 1 से नहीं रिकॉर्ड होती। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इनकम होती तो कहां कितने पे रिकॉर्ड होती। सोचें, शाबाश। अच्छा सुने सुने, 1926, 1926 देखिएगा, क्यों कह रहे हैं 1926, एक मिनट देखिएगा, देखें 1926 समझ आ रहा है। तो देखें ये अगर इनकम होती तो ये 1800 तो आज का फिगर नहीं है, which are presently rented out at 1.8 million per annum। presently का मतलब है कि 1800 तो आज की फिगर है। तो हम कितना लिखते हैं इसमें, रिपीट करता हूं बात को, देखिए प्लीज समझिएगा, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को समझना होगा क्योंकि इसके बगैर सवाल हमारा एंड नहीं हो सकता। तो भैया हम ये कह रहे हैं आपसे कि 1800 जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट इसको हाईलाइट भी करते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से हाईलाइट करते हैं, रीडिंग का उम्दा इस्तेमाल। कहाँ गया जी, प्रेजेंटली रेंटेड आउट, क्या ख्याल है, प्रेजेंटली रेंटेड आउट। प्रेजेंटली रेंटेड आउट का मतलब है कि आज हमने जो रेंट पे दिया हुआ है वो 1.8 मिलियन पे दिया हुआ है आज। एडवांस से बात करते हैं, अभी एडवांस को तो भी साइड में करते हैं ना, अभी तो मैं बात करूं एज पर एग्रीमेंट अगले साल की इनकम कितनी होती। अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो जब एग्रीमेंट एज पर एग्रीमेंट इनकम रिकॉर्ड करने का टाइम आएगा, पीएनएल बनाने का टाइम आएगा, जब पीएनएल बनाया जाएगा, पीएनएल का वर्ड हाईलाइट भी किया हुआ है, तो उस वक्त तो हमें फिर 1800 नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए ना, 1800 तो आज का है ना। अगले साल का रेंट कितना होगा, अगले साल का रेंट तो ज्यादा नहीं होगा, क्या ख्याल है। इनकम की बात हो रही है, फिर अगले साल का कितना होता, फिर कितना होगा, कितना हो गया, 2061, 2205, 2359, ठीक है जी। अच्छा अब सुने प्लीज, हाँ हाँ अभी बात करते हैं। 1800 ईयर जीरो में आता आशीष, अगर 1800 मैं अगर ईयर जीरो का पीएनएल बनाता, मैं तो ईयर जीरो का पीएनएल बनाऊंगा ही नहीं, तो पीएनएल कब से बनाना शुरू करूंगा, पीएनएल तो हमेशा अगले साल से शुरू होता है ना। तो अगर इनकम होती तो इतना होता। अब सुनिएगा, अब रेंटल इनकम अगर रिसीव होती तो कब होती, अगर रिसीव होती तो कब होती, ये वाली इनकम कब रिसीव होती, ये वाली इनकम कब रिसीव होती, ये वाली इनकम कब रिसीव होती, और ये वाली इनकम कब रिसीव होती। देखें ना, अगर रिसीव की बात करें तो एडवांस में होती, पहले होती, जल्दी होती, ठीक है जी, क्लियर है। तो फाइनली 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 ये इनकम क्या हुई है, ये इनकम क्या हुई है, फॉरगॉन,
फॉरगॉन, फॉरगॉन का मतलब क्या है कि नहीं मिली, मिल सकती थी, ये पैसे आ सकते नहीं मिले, फॉरगॉन, माइनस माइनस माइनस। अब अक्सर स्टूडेंट का एक सवाल होता है, सुनिएगा, मैं आपके भी आप पे सवाल कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स के भी आप पे सवाल कर रहा हूँ, फिर ये हैंड आउट खत्म हो जाता है इस एडजस्टमेंट के बाद। मैं आपके भी आप पे सवाल कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मसला नहीं है लोगों को, इस ब्रैकेट में मसला नहीं है। स्टूडेंट का सवाल ये है कि सर हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि आप 80 पे इन्फ्लेटेड फिगर ले लें, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? इन्फ्लेशन तो लगते लगते साल का बाद होता है। नहीं अब्दुल हनान, मैं उसी पे आ रहा हूँ, इसका कोई जवाब देना चाहेगा? वैसे इसका जवाब वैसे मैं दे चुका हूँ, मगर फिर भी कि जो सवाल आता है वो ये आता है कि सर ये 1926 तो इन्फ्लेटेड फिगर है, ये 0 पे कैसे लिख सकते हैं, इसका क्या जवाब? और इसके मुझे बड़ी प्यारी सी एग्जांपल भी ध्यान में आई है, बहुत प्यारी एग्जांपल ध्यान में भी आई है, खैर प्रैक्टिकल एग्जांपल, छोटी सी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। इसकी बात यह है कि असल में ये इन्फ्लेटेड फिगर इसलिए आ रही है क्योंकि ये एडवांस में है। ये जो फिगर है ये उसूली तौर पे कब की है? वेरी गुड यार, जबरदस्त अहमद, जबरदस्त। ये फिगर असल में किसकी है? हाँ बिल्कुल सही सतीश, वेरी गुड ताशफैन, हुमायूं सही कह रहे हैं। 80 में एयर 1 में रिसीव होगा, एयर 0 का एयर 1 में, एयर 1 का एयर 0 में रिसीव होगा। ये इसलिए है क्योंकि ये फिगर पर्टेन करती है क्या? रेंट ऑफ एयर 1, रेंट ऑफ एयर 1, ठीक है, टू बी रिसीव्ड इन एयर 0। असल में ये रेंट कब का है? असल में ये रेंट कब का है? असल में ये रेंट है एयर 1 का। देख रहे हैं आप, पूरी हेयर की इसीलिए बनाई गई। वो अलग बात है कि आ 0 पे रहे बिकॉज ऑफ एडवांस, थैंक्स टू एडवांस, मगर ये है कब का? सवाल ये अभी भी एयर 1 का ही है। इन्फ्लेटेड फिगर यहाँ पे इस वजह से आ रही है क्योंकि मसला ये हो गया है कि हमें एडवांस रिकॉर्ड करना पड़ गया। वेरी गुड यार, जबरदस्त। अच्छा, इसमें मैं बड़ी प्यार प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा। 1.8 मिलियन इसलिए नहीं ले रहे अरसलान, 1.8 मिलियन कब का रेंट है? अच्छा 1.8 की कहानी भी सुन लो। ओ माय गॉड, जबरदस्त यार, ये प्रदीप ने जवाब दे दिया इसका, प्रदीप ने जवाब दे दिया, जबरदस्त प्रदीप, ये तो मैं बात करने वाला था। सुने, 1.8 मिलियन में प्रदीप ने जवाब दिया है कि 1.8 मिलियन जो रेंट है वो आज का रेंट है, 1800 जो रेंट है वो 80 का रेंट है, जो कि ऑलरेडी कब रिसीव हो चुका है? वेरी गुड यार, जो ऑलरेडी कब रिसीव हो चुका है? एयर -1 में। एयर -1 समझते हो? पिछले साल में 1800 का जो रेंट है उसकी तो कैश फ्लो पहले ही निमट चुका होगा। आज अगर एयर 0 पे कोई रिसीव की बात होगी, कैश की बात होगी, तो वो एयर 0 वाला नहीं हो सकता। हम तो एडवांस वर्जन पे चलते हैं, हम तो एक कदम आगे चलते हैं। अब मेरी बात समझ रहे कि अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ यार। वो एक मैसेज आता है बैंक से मेरे पास, सुनिएगा, ये आप लोगों के पास भी आया होगा जिनके सबके बैंक अकाउंट है। मेरे पास एक मैसेज आया 31 दिसंबर 2020 की रात को 12 बजे, 1 जनवरी हो गया था उस दिन, 2020 की रात को मैसेज आया बैंक की तरफ से, सुनिएगा। हाँ बिल्कुल हादी, जबरदस्त है। क्या आया जी बैंक की तरफ मैसेज? समझ गए होंगे आप लोग। 31 दिसंबर 2020 को ऑलमोस्ट 11:58 में मेरा मैसेज आया बैंक का। क्या मैसेज आया जी? वो बैंक चार्जेस जो है ना हमारे अपडेट हो गए और अब से बैंक चार्जेस जो है ना वो इतने होंगे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात का जवाब दें, बैंक चार्जेस जो वो डेबिट करेगा वो मुझे कौन से वाले डेबिट करेगा? जो काटेगा 31 दिसंबर 2020 को, वो 2021 वाले काटेगा या 2020 वाले काटेगा? जो डिडक्शन करेगा वो कह रहे जी हम एडवांस में लेते हैं बैंक चार्जेस और हमारे चार्जेस रिवाइज हो गए। लेट्स से एटीएम कार्ड के चार्जेस होते हैं मंथली ईयरली, या ये कह लें कि कुछ आपके और चार्जेस होते हैं, कुछ लेट्स से चेकबुक चार्जेस जो भी होते हैं। तो मुझे बताइए कौन से चार्जेस डिडक्ट करेगा? 2021 वाले करेगा या 2020 वाले करेगा? इन्फ्लेटेड करेगा या नॉन इन्फ्लेटेड करेगा? हाँ 2020 मतलब ईयर 0, 2020 मतलब साल का आखिर, 2020 मतलब जब से मैंने लेट्स से फर्म शुरू की, मिसाल के तौर पर, वैसे तो फर्म मैंने 2018 में शुरू की थी, लेट्स से मैं कहता हूँ फर्म मैंने इस दिन से शुरू की, तो वो जो मेरे पहले दिन चार्जेस काटेगा वो कौन से काटेगा? अब मैं उसको समझा रहा हूँ, यार ये आपने क्या किया, एयर 1 की फिगर एयर 0 पे रिकॉर्ड कर ली, तो बोलेगा सर हमारी पॉलिसी एडवांस है। कहने का मतलब है कि उसने एयर 0 पे बैठ के एयर 1 के चार्जेस काट लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि पेमेंट कब हुई है? पेमेंट एयर 0 पे हो गई है, आज हो गई है, फौरन हो गई है, पहले दिन हो गई है, न्यू ईयर पे हो गई है, मगर कब की पेमेंट हो गई है?
2021 की। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ कि ये जो वापस इतनी सारी बातों की एक बात, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार एक मार्क की भी गलती हो ना, क्यों हम रिस्क लें। हम गए यार ठीक है कोई बात नहीं, पेपर में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है भाई, फर्क एक मार्क से फर्क पड़ता है यार। कॉन्सेप्चुअली काम करने के लिए बैठे हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मसला ये है कि जब आप खुद से सॉल्व करते हैं वहां पे कहीं प्रॉब्लम आता है कॉन्सेप्चुअली, तो बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। तो इट्स बेटर कि हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके जाएं। तो रिपीट करता हूँ बात को कि जिस तरह यहाँ बैंक वाले आपसे 2021 के पैसे पहले से ही काट देते हैं, 2021 के पैसे पहले ही आपको पे करने पड़ते हैं एयर जीरो पे। हालांकि एयर जीरो पे तो इन्फ्लेटेड का सवाल ही पैदा नहीं होता। एयर जीरो पे कौन सा इन्फ्लेशन भाई? तो बैंक वालों हमें समझाएंगे कि भाई इन्फ्लेशन एयर जीरो पे नहीं लगाया, असल में हमने एडवांस पेमेंट की, इस वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए 1926 आएगा। 1800 बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था कि यहाँ 1800 आना चाहिए, मगर उसकी लॉजिक ये है कि 1800 लिखने का 1800 तो ये प्रदीप ने जो बात की, जो मैंने बाद में शेयर की, 1800 तो पहले ही रिसीव हो चुका होगा। एयर जीरो का मतलब है कि वो एयर -1 में पिछले साल ही रिसीव हो चुका होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम जो है वो यहाँ पे एयर 1 का फिगर 0 पे लिख रहे हैं, 2 का फिगर 1 पे लिख रहे हैं, 3 का फिगर 2 पे लिख रहे हैं। इस पर एक वॉइस नोट भी इंशाल्लाह जो है वो रात में शेयर कर दिया जाएगा ताकि रिवीजन करते हुए आसानी हो। सेट है, क्लियर है बात? ओके, नोट करें, शाबाश, नोट करें, इस बात को नोट कर ले। रेंटल इनकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं हम। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का कॉन्सेप्ट चंदा ये था कि सीएम 100 रुपए दिया हुआ था पर यूनिट। तो आपको पता है यूनिट्स का ताल्लुक किससे है, ये बात मैंने पहले भी की थी, आज मैं वापस रिपीट करता हूँ। जब यूनिट ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, खाली सेल नहीं बढ़ती ना। जब यूनिट ज्यादा होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। जब यूनिट ज्यादा होते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ता है। फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, इसीलिए हम प्रॉफिट पे बात नहीं करते, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे बात करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही। अमाद आसिफ का कमेंट भी शेयर कर लेते हैं। अमाद आसिफ ने बड़ी प्यारी बात की, मैं रीड भी कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग वाले हजरात के लिए। एक्चुअली 1.8 मिलियन रेंट इज फॉर प्रायर ईयर, सो इसलिए एयर 1 का रेंट इन्फ्लेटेड होगा व्हिच इज रिसीव इन एडवांस, देयरफॉर एयर 0 पे इन्फ्लेशन शो किया। जी बिल्कुल, रेंट रिसीव का कैश फ्लो फॉरगॉन होगा। वेरी गुड हुजैफा अब्बासी, बिल्कुल जो रिसीवेबल है वो फॉरगॉन होगा। नया हैंडआउट शुरू करें जी, नोटिंग कर लिया आपने, तो नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। बेसिक्स पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिसे कहते हैं डिटेल बात हुई, बारीक बारीक बातें आपने देखा कि कैफ के सवाल थे, मगर ये करने जरूरी थे। लग रहा होगा आपको कि क्या मैं कैफ के सवाल करा रहा हूँ बीएफडी में बैठ के, मगर मसला ये कि हमें हम सबको अपनी फ्रीक्वेंसी बराबर पे लाना है ना। मतलब हमें क्लास काम करने में इंटरेस्टेड है तो हमारा थॉट प्रोसेस सबका एक जैसा होना चाहिए। तो दैट्स वाई यार ये जितनी बारीक बातें थी इनको डिटेल में डिस्कस करना जरूरी था। 2 मिनट नोट करना, नोट कर लें, जल्दी नोट कर लें। हैंडआउट मेरे ख्याल से ग्रुप पे आ चुका है आपके पास, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ब्रेक करके दूसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ।